हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे कार्बन फैमिली के बारे में। पी ब्लॉक 2 दैट इज कार्बन फैमिली। अब पी ब्लॉक 1 में हमने क्या बात किया था? बोरॉन फैमिली के बारे में हमने बात किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख लीजिए। अल्काली वीडियो, अल्कालाइन अर्थ मेटल का वीडियो एंड बोरॉन फैमिली का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन फैमिली के बारे में। क्या क्या बात हम करेंगे? इनका ऑकरेंस का बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एटॉमिक रेडियस जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इनके ग्रुप में क्या क्या आता है। कार्बन सबसे पहले आता है, इसीलिए फैमिली का नाम हम कार्बन रख लिए। हम नहीं रख लिया, दरअसल कार्बन है इसलिए क्योंकि सबसे पहले कार्बन आता है। ओके, कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मानियम, उसके बाद है जर्मानियम जी, उसके बाद है टीन, उसके बाद है लीड, लेड। ओके, तो बात हम क्या करेंगे? अकरेंस की अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले अकरेंस की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कहां से आया जानना जरूरी है। उसके बाद ही ना हम जानेंगे कि वो क्या करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वो कहां से आया। तो ये जो नीचे का तीन लिखा मैंने, जर्मानियम, टीन एंड लेड, जर्मानियम, टीन एंड लेड, ये तीनों क्या है? ट्रेस एलिमेंट्स है। ये तीनों है ट्रेस एलिमेंट्स, लेकिन ये दोनों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखो एक चीज आप स्टार मार्क देके भी लिख सकते हो। स्टार मार्क देके क्या लिख सकते हैं? जो सिलिकॉन जो है, silicon is the second most abundant element in earth crust, सिलिकॉन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है, एंड कार्बन जो है, एंड कार्बन सेवेंथ, एंड कार्बन इज the seventh most abundant element in earth crust। तो ये दोनों नहीं, कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन को हम फ्री स्टेट में भी पाते हैं as well as कंबाइंड स्टेट में भी हम पाते हैं। किसको पाते हैं? कार्बन को। सिलिकॉन को भी फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में पाते हैं, लेकिन कार्बन को ज्यादा पाते हैं। कार्बन के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है हमारा। हम पी ब्लॉक 2 कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं तो कार्बन के ऊपर ही फोकस हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे, इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना है। अबाउट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं आप। 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन का है 14 है, क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, और इसका आएगा क्या? 4s2 4p2। आप खुद निकाल के देखो और मेरे साथ मैच करो, सेम आ रहा है कि नहीं। तो मैं एक कंक्लूजन पे मतलब मेरा एक यहाँ पे कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? कि इसका आ रहा है 2s2 2p2, इसका आ रहा है 3s2 3p2, इसका आ रहा है 4s2 4p2, इसका आ रहा है 5s2 5p2, इसका आ रहा है 6s2 6p2। तो कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ns2 np2। यहाँ पे जो n रहेगा यहाँ पे भी n रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे ही 2 रखेंगे। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
तो कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 Np2। इसमें आपको स्टार मार्क देके इसको लिखना है। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड कार्बन इज द सेवेंथ वन। कार्बन इज द सेवेंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अभी हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। पहले हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आएगा? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिखो एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में क्या क्या है? ग्रुप में है कार्बन, ग्रुप में है सिलिकॉन, ग्रुप में है जर्मेनियम, ग्रुप में है क्या? टीन, ग्रुप में है क्या? लेड। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, नीचे जाएंगे हम, तो क्या करेगा? एटॉमिक रेडियस, रेडियम नहीं रेडियस, सॉरी इट्स रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या लिखो? इंक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन, अच्छा हर कुछ एम हो जाता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। अगर ग्रुप 13 से कंपेयर करेंगे, अगर हम ग्रुप 13 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ग्रुप 13 ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। इनका जितना भी एटॉमिक रेडियस है वो कम है, स्मॉलर है। किसके रिगार्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में? ग्रुप 13 के रिस्पेक्ट में। ग्रुप 13 में क्या है? बोरॉन फैमिली। ओके, सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे? आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनका हाई है ग्रुप 13 से। हाई IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप 13। एंड इनके ग्रुप में अगर बात करेंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट IE इन कार्बन एंड देन डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा किसमें है? कार्बन में है, लेकिन नीचे नीचे हम जैसे जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। ओके, ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्मॉल साइज है इनका, साइज स्मॉल है तो क्या है? हाई होगा। हाई विथ रेस्पेक्ट टू 13। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई विथ रेस्पेक्ट टू 13। अगर हम 13 से कंपेयर करेंगे तो ठीक है। और इसमें क्या है? कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सिलिकॉन से नीचे तक इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप नहीं, कार्बन से सिलिकॉन तक, मतलब कार्बन से सिलिकॉन, कार्बन उसके बाद सिलिकॉन,
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, लेकिन सिलिकॉन से नीचे नीचे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इसीलिए हाई है ज्यादा है, ग्रेटर देन भी आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ग्रुप 13। ओके, तो थर्ड पॉइंट गया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो कार्बन सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल है। कार्बन सिलिकॉन ये क्या है, ये है नॉन मेटल। जर्मानियम क्या है, जर्मानियम है सेमी मेटल। और तीन लेड ये क्या है, ये है मेटल्स। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि ऊपर वाला है नॉन मेटल, फिर धीरे धीरे नीचे हम गए, थर्ड पॉइंट पे जब हम आ गए तो सेमी मेटल निकल गया, फिर फोर्थ पे जब आए तो ये तो मेटल है, फिफ्थ वाला भी मेटल है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस भी आप बोल सकते हैं। तो ये था एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बात करेंगे हम, डेंसिटी की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ओके, क्या क्या हम बात करेंगे, हम बात करेंगे डेंसिटी की, हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, एंड हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो नीचे से जाएंगे या ऊपर से जाएंगे, नीचे से जाएंगे, नहीं ऊपर से चलते हैं। एंड मूविंग डाउन द ग्रुप, आपको क्या करना है, हर वो चीज जो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, अल्काइल मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, या आगे आगे जो डी ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे, तो आप एक चीज उसमें क्या याद रखना है आपको, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रखने में और समझने में आसानी हो जाएगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप याद रख लिया, डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी डिक्रीजेस, अच्छा ये इंक्रीजेस, ये है, ये वो है, लेकिन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक एस्पेक्ट में अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे करिए, मेरे को ऐसा लगता था तो मैंने बता दिया। ओके, तो डेंसिटी की बात करेंगे आप। ठीक है, डेंसिटी increases on moving down the group. On moving down the group, density increases. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, उसके बाद क्या आता है टीन, उसके बाद क्या आता है पीवी, लेड, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसिटी मतलब मीडियम डेंसर होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये भाई साहब डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है। कार्बन का हाईएस्ट क्या है, कार्बन का हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन नीचे नीचे जब हम जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। आपको ये चीज याद रखना है कि ग्रुप 13 और 14 में क्वेश्चन जो आता है, ग्रुप 13 और 14 में कौन से एलिमेंट का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो आपको क्या लिखना है, कार्बन का हाईएस्ट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हमको क्या जानना है, हमको एक बार फिर से याद दिलाना है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। NH2 NP2, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। सीधे के लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी उतना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा,
ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो दो चीज बनाएगा, या तो मोनोऑक्साइड बनाएगा या नहीं तो डाइऑक्साइड बनाएगा। मोनोऑक्साइड बनाएगा जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम काउंटर करेंगे, डाइऑक्साइड बनाएगा जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंटर करेंगे। ठीक है, तो मोनोऑक्साइड बनाता है मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SNO और क्या जर्मानियम O जर्मानियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे जानते हैं इनसे, SNO। तो ये सब है मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो स्टेबल रहेगा उसका ऑक्साइड भी स्टेबल रहेगा, ऑक्साइड हो या फिर मतलब डाइऑक्साइड हो या फिर मोनोऑक्साइड हो, और नॉर्मली +2 वाला स्टेबल रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर तो देखो कार्बन नहीं, कोई भी रिएक्ट नहीं करता है एक्चुअली H2O के साथ। लीड जो है, लीड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो लीड ऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो लीड ऑक्साइड बनाना, ये लीड ऑक्साइड एक कोटिंग की तरह काम करेगा इसको ढकेलने में, ताकि और वाटर इस पे रिएक्ट नहीं करे। तो ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सिवाय SN के। SN अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो SnO2 बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस डिसोल्यूशन। बैलेंस कर दो इक्वेशन को, बैलेंस कर दिया हमने, ये गैस है ये भी गैस है। ओके, तो टीन अगर रिएक्ट करेगा तो SnO2 बनाएगा। ठीक है, टीन सिर्फ रिएक्ट करता है, कार्बन वगैरह रिएक्ट नहीं करते हैं। लीड अगर रिएक्ट करेगा तो लीड ऑक्साइड बन जाएगा जो कि कोटिंग की तरह काम करेगा और दोबारा लीड को मतलब रिएक्ट करने ही नहीं देगा। ठीक है, ये गया सेकंड। क्या सेकंड पॉइंट पे हमने क्या बात किया कि वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मली ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सिवाय SN को छोड़ के। SN रिएक्ट करता है तो SnO2 बनाता है, जबकि लीड अगर रिएक्ट करेगा तो लीड ऑक्साइड सबसे पहले बन जाएगा और जो कोटिंग की तरह काम करेगा, फिर से लीड को रिएक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे हैलोजेन्स की। हैलोजन की हम क्या बात करेंगे हैलोजन में, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कार्बन, उसके बाद क्या लिखेंगे जर्मानियम, सिलिकॉन, उसके बाद क्या टीन, उसके बाद लीड। तो अगर मैं यहाँ पे X4 लगा रहा हूँ, X मतलब कोई सा भी हैलोजन दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 लगेगा, इसमें भी क्या 4 ही लगेंगे। तो इनका स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऐसा रहेगा। ठीक है, मैंने X4 दिया है, अब X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी हैलोजन लगा सकते हैं। तो ये था उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड ये पूरा का पूरा वीडियो था कार्बन फैमिली के प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।